कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और इस बीच कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस फैलने लगा है। ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी इस वायरस के केस की पुष्टि हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये वायरस बंदरों से फैलता है। बंदरों के अलावा ये गिलहरी और चूहों में भी पाया जाता है। मंकी पॉक्स का वायरस स्मॉल पॉक्स से संबंधित है। हालांकि इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स से काफी हल्के होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में ही अब तक इसके करीब 10 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा स्पेन और पुर्तगाल में 40 मामले दर्ज किए गए। बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन सतर्क हो गए हैं। जिन देशों में इस वायरस के मामले मिले हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही इस वायरस से संबंधित लक्षण वाले मरीजों की खास निगरानी भी की जा रही है। हैरानी वाली बात यह है कि मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले पुरुषों के मरीजों में मिल रहे हैं। खासतौर पर जो पुरुष खुद को समलैंगिक बताते हैं उनमें इस वायरस के सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स के केस चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इस बात की आशंका भी है कि कहीं ये वायरस नई महामारी न बन जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। इसके केस भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। इस प्रकार के वायरस के मामले आते रहते हैं और कुछ समय में कंट्रोल हो जाते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि ये वायरस 1958 में एक बंदर में पाया गया था। उसके कुछ सालों बाद ये कई देशों में फैल गया। अब फिर से इसके केस रिपोर्ट हुए हैं। इस प्रकार के वायरस के मामले आते ही रहते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं, इसलिए ऐसे केस अब रिपोर्ट भी काफी जल्द हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है। शुरुआती जानकारी के हिसाब से ऐसी आशंका नहीं है कि मंकी पॉक्स वायरस किसी महामारी का रूप लेगा, लेकिन अगर इस वायरस का ट्रांसफर मनुष्य में तेजी से हुआ तो ये खतरा बन सकता है। आने वाले कुछ महीनों में ये देखना होगा कि मंकी पॉक्स के केस कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और संक्रमितों में किस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं। अगर केस तेजी से बढ़ते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा होता है तो सतर्क रहना होगा। उस स्थिति में ये वायरस कुछ देशों या इलाकों को प्रभावित कर सकता है। क्या भारत में हो सकता है खतरा? डॉक्टर किशोर का कहना है कि भारत में इस वायरस का कोई केस नहीं है। देश में एयरपोर्ट्स पर बुखार के मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। ऐसे में अगर इस वायरस के लक्षण वाला कोई मरीज आता है तो उसकी पहचान हो जाएगी। इसलिए भारत में खतरा नहीं है। बस जरूरी है कि जिन देशों में मंकी पॉक्स के केस रिपोर्ट हुए हैं वहां से आने वाले लोगों की खास निगरानी कर सभी जाँच की जाए। ऐसा करने से संभावित मरीज की पहचान करके समय पर आइसोलेट किया जा सकेगा और इस वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। मंकी पॉक्स के लक्षण। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मंकी पॉक्स के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान शामिल है। इस वायरस से संक्रमित मरीज के चेहरे और गर्दन के आसपास दाने निकलने लगते हैं। ये दाने अन्य अंगों तक भी फैल सकते हैं और बाद में चिकन पॉक्स की तरह हो जाते हैं। बचाव ही है इलाज। मंकी पॉक्स का कोई निर्धारित इलाज नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती लक्षण दिखने पर ही मरीज का इलाज हो जाए और उसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगा दी जाए तो इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोग मंकी पॉक्स के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य बीमारी या वायरस से जूझ रहा है तो पहले से मौजूद वायरस के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स का वायरस खुद के डीएनए में बदलाव कर तेजी से फैल सकता है। उस स्थिति में एक संक्रमित मरीज से ये वायरस दूसरे इंसान में फैल सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर किसी को बुखार है और शरीर पर दाने निकल रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।